सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं शिव शंभू। काशी नगरी से आए हैं शिव शंभू। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि आज की इस कथा को भी आप सुनकर अपना प्यार कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। आज की इस कथा के अंत में भी आप माता पार्वती द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर की एक कथा सुनेंगे, तो आपसे अनुरोध है कथा के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप भला वर क्यों देते हैं और फिर भगवान विष्णु ने क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? कृपा पूर्वक इसका भी वर्णन कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवी, सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें ये दैत्यगण प्रायः तमोगुणी और दुर्धर्ष होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा वैर भाव रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उद्यत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। फिर मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही उनका कारण होती है। मैं भक्ति से भलीभांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा दैत्य जो विष्णु जी के द्वारा मारे जाते हैं, उसका रहस्य भी मुझसे सुनो। मैं और श्री विष्णु जो भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे हैं। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उद्यत हुए श्री विष्णु ने भी चिरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। ठीक इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा किया करते हैं। हिरण्यकशिपु दैत्य का वध करने के लिए नृसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया था। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीलापूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं और मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान, योग और समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूर्ख मनुष्य ही हम दोनों में भेद और कम या अधिकता का आरोप लगाते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय लेकर पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं। मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही अपना मन लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के बाद मैं सारूप्य तथा सालोक्य मुक्ति दे देता हूँ। धर्मशास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित भी नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं, तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को तरह तरह के उपहारों से तृप्त करती हो। देवी, फिर वे सभी धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हे चंद्रदेव, पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वहीं देवर्षि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृतांत बतला दिया। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और फिर उनकी आज्ञा से वे ब्राह्मण भी सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है, उसने सभी प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया है।
महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, कैलाश के उत्तर निषद पर्वत के शिखर पर स्वयं प्रभा नामक एक विशाल पुरी है। उसमें धनवाहन नाम के एक गंधर्व राज रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी मनोहर थी। उसके साथ रहकर वे वहां दिव्य भोगों का उपभोग करते थे। समयानुसार उनके 8 पुत्र हुए। पुत्रों के बाद एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गंधर्व सेना था। वह पिता की आज्ञा से बहुत सी कन्याओं के साथ तरह तरह के वृक्षों, लताओं, फलों और फूलों से सुशोभित सुंदर उद्यान में खेला करती थी। एक दिन खेलती हुई उस कन्या को देखकर उसकी माता ने पति से कहा, स्वामिन, बंधु बांधवों सहित आपका तथा मेरा भी जीवन व्यर्थ है, जिनके घर में इतनी बड़ी कन्या अभी तक अविवाहिता है। पत्नी के ऐसा कहने पर गंधर्वराज ने कहा, देवी, मैं पुत्री के लिए सुंदर वर की खोज करता हूँ। ऐसा कहकर धनवाहन ने अपनी पुत्री को पुकारा। माता पिता के बुलाने पर गंधर्व सेना तुरंत ही वहां आई और उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, पिताजी, क्या आज्ञा है? धनवाहन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हें जो कोई वर पसंद हो तो उसे बताओ, मैं उसी गंधर्व शिरोमणि के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। पिता के ऐसा कहने पर कन्या कहने लगी, पिताजी, क्या तीनों लोकों में मेरे रूप के करोड़वें अंश की भी बराबरी करने वाला कोई है? उसकी ये अद्भुत बात सुनकर माता पिता भौचक्के से रह गए और आपस में बोले, हमारी पुत्री ने ये अच्छी बात तो नहीं कही। गंधर्व सेना उस विशाल उद्यान में पहले की तरह अपनी सखियों के साथ खेलने में मगन हो गई। वसंत का समय था। वह झूला झूल रही थी। उसी समय गणनायक शिखंडी दिव्य विमान पर बैठा हुआ वहां आ निकला। उसने आकाश से ही उस कन्या को देखा। मध्याह्न संध्या का समय था। वह अपने विमान से उतरा और उसी उद्यान में ठहर गया। उसी समय उसने गंधर्व कन्या के मुख से ये वचन सुना कि संसार में कोई देवता अथवा दानव मेरे रूप के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। तब गणनायक ने अहंकार में भरी हुई उस कन्या को शाप दे दिया कि तुम रूप के अभिमान में गंधर्वों और देवताओं का अपमान कर रही हो, तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो जाए। यह शाप सुनकर वह कन्या भयभीत हो गई और साष्टांग प्रणाम करके दया की भीख मांगने लगी। उसके करुण विनय से गणनायक को दया आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारे गर्व का फल है, इसलिए गर्व कभी नहीं करना चाहिए। हिमालय के वन में गोशरंग नाम के एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, वे ही तुम्हारा अब उपकार करेंगे। ऐसा कहकर गणनायक चला गया। गंधर्व सेना उस सुंदर वन को छोड़कर अब अपने पिता के पास आई और कुष्ठ रोग होने का सारा कारण कह सुनाया। सुनकर उसके माता पिता शोक से संतप्त हो उठे और अपनी पुत्री को साथ लेकर तुरंत ही हिमालय पर्वत पर आ गए। वहां उन्होंने गोशरंग ऋषि के आश्रम को देखा। मुनिवर गोशरंग आश्रम के भीतर बैठे हुए थे। उनका दर्शन करके स्तुति प्रणाम करने के बाद वे दोनों गंधर्व दंपत्ति उनके आगे भूमि पर बैठ गए। मुनि के पूछने पर गंधर्वराज ने कहा, हे मुनिवर, मेरी कन्या का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जिससे उसकी शांति हो सके ऐसा कोई उपाय कीजिए। गोशरंग मुनि कहने लगे, भारतवर्ष में समुद्र के पास सर्वदेव वंदित भगवान सोमनाथ विराजमान हैं। वहां जाकर मनुष्यों को एक समय भोजन करते हुए सब रोगों के नाश के लिए सोमनाथ जी की पूजा करनी चाहिए। तुम सोमवार व्रत के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का रोग नष्ट हो जाएगा। महर्षि का ये वचन सुनकर गंधर्वराज ने वहां जाने का विचार किया और गोशरंग मुनि से पूछा, भगवान, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, किस समय उसका अनुष्ठान उचित है, कृपया बताइए। तब गोशरंग जी ने कहा, महाप्राज्ञ, पहले ब्रह्म बेला में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करें, फिर स्नान करके अपने धर्म के अनुसार नित्य कर्म करें। उसके बाद सुंदर समतल और शुद्ध स्थान में उत्तम कलश की स्थापना करें, जिसमें आम का पल्लव डाला गया हो और जिस पर चंदन से तरह तरह के चित्र बनाए गए हों। कलश के ऊपर पात्र रखे और उस पात्र में जटा मुकुट मंडित सर्वाभूषण भूषित श्वेत वस्त्रधारी अर्धनारीश्वर शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उमा सहित महेश्वर की श्वेत वस्त्रों और तरह तरह के भक्ष्य भोज पदार्थों द्वारा पूजन करें। बिजौरा नींबू अर्पण करें और फिर मंत्र से सब प्रकार पूजा करें। इस प्रकार कहे,
कि हे महादेव, आप श्वेत वृषभ पर आरूढ़, श्वेत आभूषणों से विभूषित तथा आधे शरीर में भगवती उमा से संयुक्त हैं। आपके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। इसी मंत्र से पूजन और स्तुति करके रात में भोजन करें। सोमनाथ महादेव जी का ध्यान करते हुए कुश की चटाई पर सोए। ऐसा करने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है। दूसरे सोमवार को करंज का दंत धावन करे, अर्थात करंज से दांत साफ करे और ज्येष्ठा शक्ति से संयुक्त शिव जी का कमल के फूलों से पूजन करके विधि पूर्वक मधुर भोजन करे। भगवान को नारंगी चढ़ाए। शेष सारी पूजा पहले की तरह करे। दूसरे सोमवार को ऐसा करने से लाख गोदान का फल मिलता है। तीसरे सोमवार को अपामार्ग की दातून करके शिव जी का पूजन करे। अनार के फल का भोग लगाए और चमेली के फूलों से पूजा करे। रात में अगुरु भोजन करे। उस दिन सिद्धि नामक शक्ति के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चौथे सोमवार को गूलर की दातून करने का विधान है। उस दिन सोमा सहित गौरीपति की पूजा करे। नारियल का फल चढ़ाए और दवने के पत्ते से पूजा करे। रात में चीनी खाए और जागरण करे। 5वें सोमवार को विभूति सहित गणेश्वर की कुंद के फूलों से पूजा करे। पीपल की दातून करे और मुनक्का के साथ अर्घ दे। रात को मौक्तिक तंदुल अर्थात सफेद मक्का का भोजन करे। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। छठे सोमवार को भद्रा सहित स्वरूप नामक शिवजी का पूजन करे। चमेली की दातून करे और धतूरे के फल से अर्घ दे। उस दिन बेला के फूलों से परम भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। रात में कपूर भोजन करे। 7वें सोमवार को बेला की दातून करे और दीप्ता शक्ति के साथ सर्वज्ञ शिव की पूजा करे। जंभीरी नींबू का फल अर्पित करे और चमेली के फूलों से पूजा करे। रात को लौंग खाए। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। 8वें सोमवार को केले के फल और मरुआ के फूलों से अमोघा शक्ति सहित जगदीश्वर शिव का पूजन करे। रात में दूध पिए। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। करोड़ बार गंगा स्नान करने और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में वेद वेदता ब्राह्मण को 10,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही सोमवार व्रत करने पर कोटि गुना होकर मिल जाता है। 9वां सोमवार प्राप्त होने पर व्रत का उद्यापन करे। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित गोल मंडप और कुंड बनाए। 4 दरवाजे बनाकर मंडप के मध्य में चौकोर वेदी का निर्माण करे। उस पर मंडल बनाकर बीचों बीच कमल बनाए। 8 दिशाओं में अलग अलग स्वर्ण सहित कलश स्थापित करके पूर्व से लेकर वाम आदि शक्तियों की भी स्थापना करे। कर्णिका में परम प्रकाशमय श्री सोमनाथ जी को विराजमान करे। श्री सोमनाथ जी की सोने की मूर्ति मनोमती नामक शक्ति के सहित स्वर्ण सैया पर स्थापित करनी चाहिए। सोने अथवा रजत आदि के पात्र को शहद से भरकर उसे स्वर्ण शैया पर ढककर रख दें और उसी पर शिव प्रतिमा का पूजन करें। फिर वस्त्र, आभूषण, तांबूल, छत्र, चवर, दर्पण, दीप, घंटा, चंदोवा, शैया और गद्दा आदि वस्तुएं सोमनाथ जी की प्रीति के उद्देश्य से पुराण वेत्ता आचार्य को दान कर दें। वहीं होम कराएं। पूजन करके रात में वहीं जागरण करें। अपने हृदय में सोमनाथ जी का ध्यान करते हुए पंचगव्य पीकर रहें। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक सोमदेव जी का ध्यान करें। इसके बाद दूध और चीनी से बने हुए अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों द्वारा 9 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। 2 वस्त्र और 1 गोदान करके विसर्जन करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का पालन करने वाला पुरुष अक्षय पुण्य का भागी होता है। धन धान्य से संपन्न तथा स्त्री पुत्र आदि से सुशोभित होता है। उसके कुल में कोई भी दरिद्र अथवा दुखी नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य देह त्याग के बाद अंत में शिवलोक को जाता है। महाभाग, जहाँ भगवान सोमनाथ विराजमान है वहां शीघ्र जाओ। महादेव जी कहते हैं, गोश्रंग मुनि के ऐसा कहने पर गंधर्वराज धनवाहन अपनी पुत्री के साथ सब उपहार लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए।
वे सोमनाथ जी का दर्शन करके आनंद मगन हो गए। यात्रा के क्रम से सोमनाथ जी का पूजन करके उन्होंने कन्या सहित सोमवार का व्रत किया। इससे उनके ऊपर सोमनाथ जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी कन्या के रोगों का नाश करके समस्त कामनाओं की सिद्धि देने वाला गंधर्व देश का राज्य और अपनी भक्ति प्रदान कर दी। महादेव जी से वरदान पाकर धनवाहन गंधर्व कृतार्थ हो गए। उन्होंने सोमनाथ जी के उत्तर भाग में दंडपाणी के समीप भक्तिपूर्वक गंधेश्वर शिव की स्थापना की। वे वरदा से पश्चिम 5 धनुष की दूरी पर स्थित हैं। पंचमी तिथि में उनकी पूजा करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धनवाहन की पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहीं गौरी जी के समीप पूर्व भाग में 3 धनुष की दूरी पर विमलेश्वर नामक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, जो सब रोगों का नाश करने वाला है। तृतीया को विमलेश्वर की पूजा करके प्रत्येक स्त्री दुर्भाग्य दोष से मुक्त हो जाती, घर में सम्मानित होती और पुत्र और संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेती है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब जाने कि माता पार्वती ने भगवान शिव से कौन से प्रश्न किए थे। प्रिय श्रोताओ, मनुष्य के खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो उसे स्वयं भुगतना ही पड़ता है, साथ ही साथ उनके माँ बाप के कर्मों का फल भी उन्हें भोगना होता है। कहते हैं कि जैसे संतान के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके माता पिता को भोगना पड़ता है, ठीक वैसे ही उनके माता पिता के कर्मों का फल, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनकी संतान को भी मिलता है। ऐसा किस प्रकार होता है, ये जानने के लिए प्रिय श्रोताओं इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने हर बार की तरह लोकहित के लिए देवाधिदेव भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, क्या माता पिता के बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भुगतना पड़ता है? तब देवों के देव महादेव ने कहा, हे देवी, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको इस विषय में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको भी पता चल पाएगा कि कैसे माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भुगतना ही पड़ता है। भगवान शिव कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, देवी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। वो किसी तरह मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसे दिन भर काम करने के बाद बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिलते थे, जिनमें से 10 रुपए वह नित्य दान कर देता और बाकी बचे 10 रुपए में से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ समय के बाद उसके 2 पुत्र हुए, जिससे अब उसके परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए। धीरे धीरे उन सबके पालन पोषण में अब समस्या बढ़ने लगी, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही थी। भगवान शिव आगे देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन किसान के पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आप तो हर दिन 20 रुपये कमाते हैं और जिनमें से 10 रुपये का आप दान दे देते हैं, बाकी 10 रुपये में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वो तुम्हारे लिए ही तो करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन किसान के दोनों पुत्र इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे नन्हे अबोध बालक थे। धीरे धीरे समय बीता और किसान के दोनों पुत्र अब बड़े होने लगे। एक दिन किसान काम करके घर आते समय एक दुर्घटना में मारा गया। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन किसान के दोनों पुत्रों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? किसान की पत्नी बोली, बेटे, तुम्हारे पिताजी भगवान भोले बाबा के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तो रोज 20 रुपये कमाते थे और 10 रुपये की बचत करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? हमारा पेट कैसे भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, केवल भगवान ही हम गरीबों के सहायक होते हैं। बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर ऐसी बात है फिर तो हम भोले बाबा के पास अवश्य जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। वो तो बहुत दयालु है, हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे और हमारी गरीबी भी दूर कर देंगे। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वो नन्हे बच्चों की बात पर उनकी माँ ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को घर पर छोड़कर गांव में किसी के घर काम करने चली गई। उधर
उसके दोनों पुत्र आपस में सोचने लगे कि क्यों ना हम आज ही कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आ जाएं। ऐसा सोचकर वे दोनों भाई बिना किसी को कुछ बताए अपने घर से चल पड़े। प्रिय श्रोताओं, उन दोनों भाइयों को चलते चलते बहुत समय बीत गया। चलते चलते उन्हें थकान का अनुभव हुआ। तब दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छांव में आकर खड़े हो गए। दोनों भाइयों ने सोचा कि बरगद के पेड़ की इस ठंडी ठंडी छांव में थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ये सोचकर वे दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ से एक इंसान की आवाज़ आई। उस आवाज़ ने कहा, बेटे, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में तो आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक कभी नहीं बैठे। आवाज़ सुनकर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन दोनों बच्चों की ये बात सुनी तो कहा कि पुत्रों, तब तो तुम मेरे लिए भी भगवान भोले से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरता, ना ही कभी मेरी डालियाँ सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति ही नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तुम ये बात भोलेनाथ से जरूर पूछना। तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोले से आपका ये प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। प्रिय श्रोताओं, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ऐसा कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़ा भयानक सांप मिला। सांप को देखकर वे दोनों भाई डर के मारे थर-थर कांपने लगे और खड़े हो गए। वे दोनों भाई डरकर वहां से भागने ही वाले थे कि तभी वह सांप मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहने लगा, बच्चों, मुझसे मत डरो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वे बच्चे बिना डरे सांप के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास अपने पिताजी को लेने जा रहे हैं। सांप ने सुना तो कहा, बच्चों, फिर तो तुम भोले बाबा से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अब मुझसे चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें सेठ जी मिले। सेठ जी ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लगते हो। सेठ जी की बात सुनकर लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं और इस समय हम अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास जा रहे हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, तब तो तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न जरूर पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी ही नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जिस कारण इस कुएं में से अभी तक पानी नहीं निकला? मैंने कुएं की खुदाई में बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? सेठ जी के प्रश्न को सुनकर लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भोले बाबा से आपका ये प्रश्न पूछकर जरूर वापस आएंगे। प्रिय श्रोताओं, तब आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से आगे की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिली। धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और मनुष्य की आवाज में बोली, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन दोनों बच्चों ने कहा, नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी रोज 20 रुपए कमाते थे, जिसमें से 10 रुपए का तो वह हर दिन दान कर देते और बाकी बचे 10 रुपए से ही हमारा पालन पोषण होता था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह हमारे घर का गुजारा हो पाता था।
अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वो भगवान भोले के पास चले गए हैं। इसीलिए हम दोनों भाई उन्हें लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, उन बच्चों की बात सुनकर उस मछली ने कहा, बच्चों, तब तो तुम भगवान शिव से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई सालों से इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, किंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पहले जन्म में ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण हो सकता है? मछली की बात सुनकर उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भोले बाबा से तुम्हारा ये प्रश्न जरूर पूछेंगे और वापस आते समय तुम्हें बताकर भी जाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों लड़के वहां से आगे चल दिए। अब चलते चलते वे दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब वे दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा कि एक मरा हुआ व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए व्यक्ति को नजरअंदाज करके जाने लगे तो वह मरा हुआ व्यक्ति चिल्लाने लगा और कहने लगा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन लड़कों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हमारे पिताजी कैलाश पर्वत पर चले गए हैं, हम उन्हीं को लेने के लिए जा रहे हैं। तब उस मृतक आदमी ने कहा, तब तो तुम भगवान भोलेनाथ से मेरा भी एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस नदी के बाहर निकलकर फिर से किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने वर्षों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही? इसका क्या कारण है? तुम ये प्रश्न भोलेनाथ से जरूर पूछना। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान भोलेनाथ से तुम्हारा ये प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। प्रिय श्रोताओं, तब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इतना कहकर वे दोनों बालक वहां से चलने लगे। वहां से चलते चलते आखिरकार वे दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ के सामने जाते ही उन दोनों भाइयों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भोले बाबा, हमारे पिताजी कहाँ हैं? जब वे हमारे घर पर थे ना, तो वे रोजाना 20 रुपए कमाते थे, जिनमें से 10 रुपए का दान करते थे और बाकी 10 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब वो घर पर नहीं है, तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप बस उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। प्रिय श्रोताओं, तब आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। अब मैंने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या क्या चाहिए। प्रिय श्रोताओं, फिर तो उन दोनों लड़कों ने रास्ते में उनसे जो जो मिला था, जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे, वो प्रश्न उन्होंने भगवान भोलेनाथ से भी पूछे। भगवान भोलेनाथ ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और कहा कि हे पुत्रों, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर जरूर बताते जाना। तुम दोनों अब अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी बोला, बच्चों, तुम वापस आ गए? क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने विद्वान होने के बाद भी अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा। जब तुम्हारी मृत्यु हो गई तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खौल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, फिर उस मृतक आदमी ने कहा कि बच्चों, अब भला ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तब तो तुम ही एक काम करो कि मेरा ज्ञान तुम ही ले लो। फिर उस मृतक आदमी ने जितना भी ज्ञान उसके पास था, वह सारा ज्ञान उन दोनों बालकों को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर वे दोनों भाई
वहाँ से आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें वही मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भोलेनाथ से मेरा प्रश्न पूछा था? उन दोनों ने कहा, हाँ, भगवान भोलेनाथ से मैंने तुम्हारा प्रश्न भी पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दे दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, अब कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर तो मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया। अमृत दान करते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष मिल गया। इस तरह से वे दोनों भाई वहाँ से कुछ आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें वही सेठ जी मिले जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहे थे। उन सेठ जी ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक बोले, बेटे, तुम दोनों ने मेरा प्रश्न भगवान से पूछा था क्या? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करोगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्म है उसे करो। ईश्वर ने जो दायित्व तुम्हें सौंपा है पहले उसे पूरा करो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ तो पानी जरूर निकलेगा। प्रिय श्रोताओं, फिर तो उस सेठ ने कहा, मैं अपनी पुत्रियों के लिए लड़के देखने कहाँ जाऊंगा? तुम दोनों ही मुझे बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के दिख रहे हो, सुंदर भी हो और देखने में एक जैसे भी लग रहे हो, और तुम दोनों जवान भी हो गए हो और विवाह के लायक भी हो गए हो, तो हे पुत्रों, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी, फिर उन सेठ जी ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा भी कर दिया। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर आगे बढ़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। और भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान में देते हो। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर तो उस भयानक सांप ने कहा, बच्चों, मैं ये नागमणि अब किसको दूं? इस नागमणि को तुम ही ले लो। फिर तो सांप ने वह नागमणि उन दोनों लड़कों को दे दी। प्रिय श्रोताओं, नागमणि को देते ही उस सांप की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उसे सांप की योनि से मुक्ति मिल गई। इस तरह वे दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। उस बरगद के पेड़ ने पूछा, बच्चों, क्या तुमने भोले बाबा से मेरा प्रश्न पूछा था? उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, किंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, उनसे हाथ पैर दबवाते और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम अब हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, उन दोनों लड़कों की बात सुनकर बरगद के पेड़ ने कहा, अब मैं ये ज्ञान किसको दूंगा? एक काम करो, तुम ही मुझसे ज्ञान ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को जितना भी ज्ञान उसके अंदर था सब दे दिया। अब उस पेड़ की आत्मा को भी शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। अब वे दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब वे दोनों अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो, तुम लोग कहाँ चले गए थे और ये दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं? फिर उन दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थी वो सब कुछ अपनी माँ से बता दिया। प्रिय श्रोताओं, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को कैसे प्राप्त होता है
और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उसके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उसके बच्चों को कैसे मिलते हैं। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।